हेलो, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल फ्लिकर हाउस को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने हरामी दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। ये कहानी रिया की थी, जो कि छुट्टियां पढ़ने के सिलसिले में शहर से गांव जा रहे थे। रिया उस वक्त 8 साल की थी। तब उसके पिता ने गांव में छुट्टियां बिताने के लिए एक छोटा सा फार्म हाउस किराए पर लिया था। फार्म हाउस गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था और उसके सामने एक बहुत बड़ी झील भी थी, जहां उन्हें फार्म हाउस के मालिक ने सचेत भी किया था कि वहां एक नरबक्सनी रहा करती थी और आज भी उसे वहां देखे जाने का दावा बहुत लोग करते हैं। लेकिन रिया के माता पिता इन सब बातों को नहीं मानते थे, तो इसलिए उस फार्म हाउस में रहने के लिए चल देते हैं। वे लगभग 5 घंटे ड्राइविंग करने के बाद वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन गलत फार्म हाउस पर, क्योंकि उस फार्म हाउस के आगे भी एक बड़ी झील थी। तो वो उस फार्म हाउस पर संदेह नहीं करते और उसमें अपना रहने का सामान रख देते हैं और फिर तुरंत ही रिया और उसके पिता झील में नाव लेकर बढ़ जाते हैं, जहां वे झील में उतरकर मछलियां पकड़ते हैं। रिया को ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो पहली बार ऐसी किसी जगह पर घूमने आई थी। रिया की माँ भी ये सब एक कुर्सी पर बैठकर दूर से देख रही थी। उन्हें मछलियां पकड़ते हुए शाम हो गई थी और वे बाहर आने ही वाले थे कि तभी रिया ने एक डरावने आदमी को एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखा, जो कि उन्हें ही घूर रहा था। वो कौन है पापा? ये सब सुनकर वो आदमी तुरंत गायब हो गया और जब उसके पिता ने देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता और वो तुरंत ही झील में से बाहर आ जाते हैं, जहां उसकी माँ ने खाना तैयार करके रख रखा था। वे आज के बारे में बातें करते हुए खाना खा रहे थे और आज के दिन से बहुत खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान कि ये हंसी उन्हें बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी। अब रिया खाना खाने के बाद घूमना शुरू कर देती है। ज्यादा दूर तक मत जाना रिया, उसकी माँ चिल्लाकर कहती है और तभी उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई और उसे अपने साथ लेकर चलने लगी। अभी वो ज़्यादा दूर तक चली भी नहीं थी कि तभी उसने एक खरगोश को देखा, जो कि इधर से उधर भाग रहा था। अब रिया भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो तुरंत एक झाड़ी में जाकर छुप जाता है। वो बहुत खोजने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने अपने पीछे से किसी आदमी के पैरों की आवाज़ सुनी। वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी तो उसने देखा एक बहुत ही डरावना सा आदमी एक खरगोश को लेकर खड़ा था। फिर वो आदमी रिया से कहता है, क्या तुम्हें खरगोश चाहिए? रिया ने सिर हिलाया, लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन मेरी मम्मी ने दूर जाने से मना किया है। फिर तुम्हें मैं नहीं दे सकता। वो ये सब सुनकर पीछे देखती है, जहां उसके माता पिता अभी भी बैठकर खाना ठूस रहे थे, और उन्हें बिना बताए उसके साथ चलने का फैसला कर लेती है। ओके, हम चल सकते हैं। ये सब सुनकर उस आदमी की आंखें लाल हो गई और वो उसे अपने साथ लेकर चलने लगता है। वे लगभग 5 से 10 मिनट चलने के बाद एक झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। झोपड़ी के अंदर आने के बाद रिया को बहुत गंदी बदबू लगातार आ रही थी। तुम इसे पकड़कर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लाता हूँ। रिया चुपचाप उसे पकड़कर एक सोफे पर बैठ जाती है और झोपड़ी को ध्यान से देखने लगती है। झोपड़ी के अंदर अड़गम सड़गम सामान भरा पड़ा था। वो ये सब देख ही रही थी कि तभी उस आदमी की आवाज़ आती है, कमरे के अंदर आ जाओ। रिया खरगोश को लेकर कमरे के अंदर आ जाती है। इस कमरे के अंदर बहुत अंधेरा हो रखा था कि तभी उसने एक बेड देखा जिस पर एक आदमी पड़ा था। उसे लगा कि ये वही आदमी होगा, लेकिन वो आदमी तो बेड के पास खड़ा था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत धीमे आवाज में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वो आदमी बेड से उठने लगता है और यहाँ आने के बाद दुर्गंध बहुत बढ़ती जा रही थी। इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, अब तुम्हें बहुत सारे खरगोश मिलेंगे, जल्दी आ जाओ। वो आदमी ऐसा कहकर उसे बेड के पास बुलाने लगता है। मेरी मम्मी मेरी चिंता कर रही होगी और अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन रिया उसे ये कहकर मना कर देती है। लेकिन ये सब सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत छलांग मारकर रिया को अपनी गोद में उठा लेता है। रिया ये सब देखकर बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। पकड़ लो इसे और बदल लो अपना शरीर, जल्दी पकड़ लो। रिया ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन बचने के लिए जोर जोर से पैर चलाने लगती है और वो आदमी भी उसे बेड के पास ले जा ही रहा था कि तभी रिया उसके मुंह पर पैर मार देती है। ये चोट उस पर बर्दाश्त नहीं होती और वो रिया को अपने साथ नीचे गिरा देता है। रिया अपने साथ खिड़की से बंधे पर्दे को भी गिरा देती है
खिड़की से पर्दा गिरते ही सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और तभी रिया ने देखा उस बिस्तर पर एक बहुत ही बुरी हालत में महिला पड़ी हुई चिल्ला रही थी। उसका शरीर एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था और वो किसी तरह रिया को बस पकड़ना चाहती थी। रिया उस महिला को देखकर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। रिया की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पता नहीं कहाँ से उसके पिता दया बनकर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। रिया, वो था नीचे में। और अचानक दौड़कर रिया को अपनी गोद में उठा लिया और पीछे मुड़कर उस महिला को देखने लगे और तुरंत ही झोपड़ी से बाहर निकलकर पुलिस को बुला लिया। लेकिन पुलिस को में दोनों वहाँ नहीं मिलते और कहा जाता है कि वो औरत एक तांत्रिक थी और वो आज भी एक छोटी लड़की को देख रही है जिसके अंदर वो प्रवेश कर सके और अपना ये खराब शरीर बदल सके। अगर इस वीडियो का पार्ट सेकंड जल्दी ही चाहिए तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स करा दो। वीडियो अपलोड हो जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।